हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट का गुजरात बोर्ड का सॉल्यूशन करेंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। सॉल्यूशन हम पूरा जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद करेंगे और एक्सप्लेनेशन अभी करेंगे। और पार्ट 1 हमारा अपलोड है चैप्टर नंबर 10 का, जिसके अंदर हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ पावर और लीगास्ट्रेसिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है और लीगास्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लीगास्ट्रेचर एट द सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट और लोकसभा। इसके अंदर हम देखने जाएंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वारम क्या होता है, ठीक है, क्वारम क्या होता है। और साथ ही राज्यसभा क्या होता है, मेंबर ऑफ दी आप राज्यसभा के मेंबर कैसे बन सकते हो, स्पीकर के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। वीडियो को अंदर आप देख सकते हो, पहले हमें देखने को मिल जाता है लीगास्ट्रेचर एट दी सेंट्रल लेवल, पार्लियामेंट और लोकसभा। तो मैं इसको आपको शॉर्टली समझाता हूँ क्या बोला गया पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। इधर मैं पहले बोला है लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, जो संसद भवन होता है उसका लोअर हाउस होता है, मतलब कि थोड़ा सा कम लेवल का आता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंट ऑफ द पीपल हु इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन जब होता है आपके स्टेट लेवल पे, जब इलेक्शन होती है, जैसे गुजरात का इलेक्शन होता है, मध्य प्रदेश का होता है, फिर बिहार, पंजाब, उड़ीसा का इलेक्शन होता है, तो उसमें जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं ना, जो विन होते हैं, वही मेंबर लोकसभा के मेंबर बनते हैं, ठीक है, वही मेंबर बनते हैं, ठीक है। और कितने मेंबर होते हैं टोटल, 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर। आउट ऑफ 545 मेंबर्स के अंदर से ही जो दो मेंबर होते हैं, ठीक है, दो मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अल्गो इंडियंस कम्युनिटी। वो पहले प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं दो मेंबर को अपने हिसाब से जो उनको पसंद आए। और बट वो अल्गो इंडियन कम्युनिटी किससे होते हैं, अल्गो इंडियन क्या होता है, अल्गो इंडियंस मतलब कि वो ब्रिटिशर, वो इंग्लिश लोग जो हमारा जो इंडिया है उसको छोड़ के नहीं गए थे, ठीक है। इंडिया को छोड़ के नहीं गए थे, वो लोग इधर ही रह गए थे, उनको इंडिया ही अच्छा लग गया था, इस वजह से इधर ही रह गए थे, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट। आप इधर नीचे देख सकते हो, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्ट होते हैं, एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट आपको पता है, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट होता है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है देश का, वो सिर्फ 2 बार पार्लियामेंट में आता है, ठीक है, पार्लियामेंट में आता है, ठीक है, 2 बार। आप बोल सकते हो 2 बार क्यों आता है भाई, वो तो प्रेसिडेंट है, उसको तो कितना सारा काम करना पड़ता होगा पहले पार्लियामेंट के अंदर, बट वो सिर्फ 2 बार आता है, 2 ओकेजन के वक्त। कौन से 2 ओकेजन में, फर्स्ट वो आता है, अभी देख सकते हो, फर्स्ट वो आता है कब आता है, मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जब फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है, वो इधर तक, ठीक है, इधर तक का है, फर्स्ट मीटिंग जब होती है, और जब जॉइंट सेशन होता है, ठीक है, ये 2 बार आता है, ठीक है, जब एक बार मीटिंग होती है तब, और जब जॉइंट सेशन होता है, ठीक है। और फिर ये सिर्फ 2 बार आते हैं पार्लियामेंट के अंदर। द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड दी पार्लियामेंट, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कभी भी पार्लियामेंट अटेंड नहीं करते, देखो ये लिखा हुआ है, नेवर अटेंड दी पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट कैन सुमन बोथ दी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन withhold the proceed of the both the house of the parliament and can even dissolve the parliament। और पार्लियामेंट के अंदर अगर आप उनको थोड़ा सा लेट करना हो, जैसे उनकी मर्जी हो कि वो मेरे को अभी आज नहीं आना, मैं 15 डेज़ के बाद आऊँगा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, उसकी वजह से वो डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व मतलब कि रद्द कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आज उनका मन नहीं कर रहा तो वो आज नहीं आ सकते, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या बताया गया है। अब बिल, जो बिल होता है विच हैड पास द 3 रीडिंग सेशन, कितने रीडिंग सेशन होते हैं आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स से या MCQs में, ठीक है, कि जो बिल होता है वो लाइट बिल के बाद इधर बात नहीं करेगी, ठीक है, लाइट बिल या पानी का बिल बात नहीं करा गया है। तो बिल जो होता है वो एक एक्ट होता है, एक कानून होता है, उसको पास करना है कि नहीं करना है, तो उसका 3 सेशन होता है, हम उसको डीपली पढ़ेंगे आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर। तो बिल जो होता है उसके 3 सेशन होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। और बिल तभी पास एक्ट में आता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, ठीक है। मैं इधर जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपके लिए IM पे रहेगा,
ठीक है, चिंता मत करो, सब IMP में दूंगा। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। लोकसभा जो होता है वो परमानेंट हाउस नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है और इट डज नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ टर्म। वो इट इज़ नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द टर्म। और ये जो लोकसभा होता है उससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, उसका कोई कंप्लीट टर्म नहीं रहता कि भाई 5 साल का है तो 5 साल के लिए ही रहेगा, बट उससे पहले भी हो सकता है डिसॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज सुपीरियर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्लियामेंट के वर्ड से भी ज़्यादा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पार्लियामेंट से, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी अगर लोग सोचते हैं कि अरे यार हम पार्लियामेंट के हैं, हम अपनी पावर को एन्जॉय कर सकते हैं, इधर एन्जॉय वर्ड आप देख सकते हो, एन्जॉय कर सकते हैं इट्स पावर विथ इन द लिमिट। आपको जो पावर दी है वो एन्जॉय करने के लिए नहीं दी गई है, आपको एक लिमिट दी गई है, ठीक है, लिमिट है आपको एक। उसकी पावर अगर उसको आपको लोग को जो कानून है उसको वायलेंट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है फ्रॉम दी कोर्ट से। आपको अगर वायलेंट करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और कोर्ट के अंदर जब आप कोर्ट में चैलेंज होगा आपका केस और उसमें आप पकड़े जाते हो अगेंस्ट दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूल जो है उसको तोड़ने के विरोध में, तो आपको नलीफाई करा जा सकता है, मतलब कि आपको जेल या आपके जो केस को उसको रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या जाना, इसके अंदर देखा कि प्रेसिडेंट कितने सेशन को अटेंड करते हैं, प्लस कितने मेंबर होते हैं, ऑल्को इंडियंस क्या होता है, प्लस हमने कितने साल का जो लोकसभा होता है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुपीरियर कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर होता है, उनके पास जो पावर होती है वो लिमिट में होती है, ये सब हमने जाना, ठीक है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या होता है। टू बी क्वालिफाइड एज ए कैंडिडेट, हमें अगर लोकसभा का कैंडिडेट बनना है तो हमें इलेक्टेड बाय द लोकसभा यूनिवर्सिटीज, और हमें लोकसभा के अंदर से ही इलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। टू बी क्वालिफाइड एज ए कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, हमें बनना है लोकसभा का मेंबर अगर हमें बनना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट क्या होना चाहिए, आप नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। आपकी एज जो है वो 25 साल से ज़्यादा होने चाहिए, 25 एज और मोर, उससे ज़्यादा भी चल जाएगी, 26 के हो गए तो भी चलेगा, ठीक है। ही और शी शुड नॉट बी हैविंग अनसाउंडेड माइंड और इंसोविनेट। अनसाउंडेड माइंड और इंसोविनेट का मतलब होता है कि आप पागल ना हो, आपका मानसिक हालात ठीक हो, ठीक है। ही और शी नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर और ही और शी मतलब लड़की और लड़का एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब भी उनके पास नहीं होने चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ए प्रूवन क्रिमिनल, वो उनके पास कोई जैसे उन्होंने कोई मतलब कोई मर्डर किया हो या क्रिमिनल ना हो, ठीक है, हत्यारे ना हो, ठीक है, मतलब केस भी उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बिटवीन 2 सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट का डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही मतलब अगर बातचीत होती है, काउंसिलर का मतलब मैं बता देता हूँ, बातचीत या सुझाव देना, ये मतलब होता है काउंसिलर का, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आज यार लोकसभा नहीं करना है, आज थोड़ा सा रद्द कर दो, तो वो कर सकते हैं, ठीक है, उतनी पावर तो उनके पास रहती है। ये फर्स्ट सिटीज़न होते हैं इंडिया का। फर्स्ट सिटीज़न कोई पूछे तो कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ, पहले नागरिक होते हैं, ठीक है, नागरिक फर्स्ट सिटीज़न। मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड दी, मतलब आपको पूरा का पूरा मैं इधर से समझा देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर बोला गया है कि जो भी आप जिस भी लोकसभा के नागरिक हो, मतलब लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, आप उसी के अंदर से वोट कर सकते हो, ठीक है, किसी और के अंदर वोट नहीं कर सकते, बस इतना ही है, ठीक है। और गुजरात के अंदर द स्टेट ऑफ गुजरात 26 मेंबर इन द लोकसभा, गुजरात के अंदर 26 मेंबर है, ठीक है, लोकसभा के अंदर। द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर्स। जो लोकसभा का टर्म होता है वो 5 ईयर्स का होता है, बट द प्रेसिडेंट का डिसॉल्व इट बिफोर इट इफ़ वी नीड ए। तो प्रेसिडेंट निकाल भी सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर सबको डिपेंड करता है यार, प्रेसिडेंट को अगर कोई ज़रूरत नहीं होगा, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होगा तो वो निकाल सकता है, ठीक है, बिफोर दी नीडेड, मतलब 5 साल से भी पहले वो आपको निकाल सकता है, ठीक है।
हम वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। कहाँ पहुँचे थे? इन द केस ऑफ नेशनल एमरजेंसी, कोई नेशनल एमरजेंसी आ जाती है तो आपका 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे अभी लॉकडाउन आ चुका था तो आप बहुत सारे जो लोकसभा के मेंबर थे उनका बढ़ाया भी गया था, 5 साल से ज़्यादा भी हो गया होगा या उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। वो नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है, नीड पे। आप इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नीड पे डिपेंड करता है। इफ़ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट आपको निकाल देता है तो आप कोर्ट के अंदर शिकायत जाके नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट ने मेरे को क्यों निकाला, मेरी क्या गलती थी, ऐसा आप जाके नहीं बोल सकते। जो आप टीचर के सामने जाके बोलते हो ना, भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, तो इस तरह से आप नहीं बोल सकते कोर्ट के अंदर जाके। क्वेरम क्या होता है? कोरम का सिंपल सा एक डेफिनेशन मिल जाता है, आप 1 मार्क्स के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कोरम क्या होता है? कोरम इसी नंबर ऑफ मेंबर, नंबर होता है जितने मेंबर प्रेजेंट है संसद भवन के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। आपको मैं सिंपली पूरा का पूरा पैराग्राफ समझा देता हूँ इसके अंदर क्या बोला क्या जा रहा है। क्वेरम का मतलब इधर बताया गया है कि जैसे आप स्कूल के अंदर होता है एग्जाम्पल कि तो स्कूल में आपका क्या होता है? अटेंडेंस होता है। तो उसी तरह से जो संसद भवन होता है, जो पार्लियामेंट होता है, उसमें भी अटेंडेंस होता है। इसका आपके स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं होता है, उसमें जो मेंबर होते हैं उनका अटेंडेंस होता है, ठीक है। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं। उसके अंदर से 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, वो 1/10 होता है 545 का, ठीक है। इतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। और फिर जो कितने लोकसभा के अंदर, ये ठीक है, मैं हाईलाइट पूरा कर रहा हूँ, लोकसभा का है, ठीक है। ये लोकसभा के अंदर 1/10 मेंबर होने चाहिए, 545 का 1/55 होता है, ठीक है। और राज्यसभा का अभी 1/10 होना चाहिए, राज्यसभा का भी 1/10 होना चाहिए। जो 250 मेंबर्स होते हैं जिसके अंदर 25 मेंबर तो होने ही चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो क्वेरम है वो अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, इसको आप अटेंडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इधर बताया गया राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? एक अपर हाउस होता है, वो जो लोकसभा था लोअर हाउस था, और जो ये अपर हाउस है, इट इज़ अ रिप्रेजेंट हाउस ऑफ द ऑल द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मतलब कि दीव दमन गोवा, ठीक है, दीव दमन गोवा, फिर दिल्ली, मतलब इस तरह का जो यूनियन टेरिटरीज कंट्री होता है उनका ये होता है, ठीक है। मेंबर होते हैं इसके अंदर, वही सारे मेंबर आते हैं, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 225, मतलब 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, से ये लोग इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। स्टेट जो भी यूनियन टेरिटरीज जो भी स्टेट है, इधर से दीव दमन गोवा इस तरह की जो स्टेट है उधर से डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, ठीक है। इन ऑल 238 मेंबर्स में से टोटल कितने होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पर 238 मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं। अब बोलोगे भाई 12 मेंबर कहाँ गए? 12 मेंबर ये रहे, ठीक है। 12 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। वो क्या प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर तो हो गई। प्रेसिडेंट के जो भी सिलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, रिस्पेक्ट होता है, मतलब रिस्पेक्ट तो सब में होता है, बट उनके पास नॉलेज होता है, नॉलेज नाम की रिस्पेक्ट होती है। किस तरह की नॉलेज होती है उनके पास? जैसे लिटरेचर की, साइंस की, आर्ट्स की, कल्चर की, स्पोर्ट्स की, सोशल सर्विस की, समाज सेवा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। 12 मेंबर प्रेसिडेंट को दिया जाता है, उन प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है 12 मेंबर को। जो 12 मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के वो ज़्यादा खास होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होता है? एक सेकंड, ये लाइन रह गई थी। जो कोई भी मेंबर हुआ, नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ दोनों हाउस का, मतलब राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर दोनों एक नहीं रह सकते। जैसे आप लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई भी एक का मेंबर रहना पड़ेगा, ठीक है, भले वो राज्यसभा के रहो या लोकसभा का रहो। क्वालिफिकेशन, आपको अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर आपको बनना है तो आप पहले इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी उम्र 30 से ज़्यादा होनी चाहिए या 30 ही होनी चाहिए, 30, ठीक है। और ही और शी मस्ट बी अनसर्टेन माइंड, मतलब आपका जो दिमागी हालात है, आप पागल या आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ही और शी, और आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होने चाहिए, आप गवर्नमेंट से कोई भी सैलरी नहीं ले रहे हो, ठीक है। गुजरात के पास 11 सीट्स है, ठीक है। हमने लोकसभा के अंदर देखा था कि 26 स्टेट है, ठीक है। लोकसभा के अंदर 26 आप इधर देख सकते हैं मेंबर होते हैं लोकसभा के अंदर, और 11 इधर सीट्स इन दी राज्यसभा के अंदर, ठीक है।
राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। जो लोकसभा होता है वो परमानेंट हाउस नहीं होता है, ठीक है, बट राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे उसमें होता है कि प्रेसिडेंट चाहता है तो वो डिसॉल्व भी कर सकता है, मतलब रद्द भी कर सकता है, बट इसमें राज्यसभा को रद्द नहीं कर सकता। बट 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के अंदर इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कि इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 साल से भी ज़्यादा हो, 6 साल की होती है, उसमें से 5 साल की होती है, उसमें रिटायर होते रहते हैं और नए नए मेंबर आते रहते हैं, ठीक है। एवरी 2 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं सेम नंबर ऑफ, और उसी वक्त उतने ही नंबर जितने रिटायर हुए होते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सेम नंबर इलेक्ट हो जाते हैं। उनका जो टेनवर होता है मैंने इधर बता दिया 6 साल का होता है। हाउएवर द मेंबर आर एलिजिबल, और ये इलेक्शन भी उनका हो सकता है, ठीक है। अब इधर देख सकते हो जनरली बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीट 3 सेशन मिलते हैं। 3 सेशन कौन से होते हैं, जो जनरली जो बहुत ही दोनों मेंबर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों जो मेंबर होते हैं वो बस 3 बार मिलते हैं पूरे साल के अंदर, ठीक है। 3 बार ये पूरे साल के अंदर मिलते हैं। कब मिलते हैं, 3 सेशन मिलते हैं, जिन जो 3 बार मीटिंग होती है उनकी, उस मीटिंग को हम सेशन बोलते हैं। आपको पूछे जब राज्यसभा और लोकसभा एक साथ मिलते हैं तो उस मीटिंग को क्या बोलते हैं, उसको हम सेशन बोलते हैं, ठीक है। कौन से सेशन में, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ये 2 सेशन होता है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बाय विचुअल ऑफिस मतलब हेड ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब कि ये जो राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो ऑफिस मतलब कि राज्य जो प्रेसिडेंट होता है ना उसके मुताबिक ही होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सिलेक्टेड बाय होता है चेयरमैन। जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना वही वाइस प्रेसिडेंट भी आगे चल के बनता है, ठीक है। वेयर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज सिलेक्टेड, मैं आपको बता जैसे इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द राज्यसभा अमंग दी हिमसेल्फ ऑलरेडी। जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है, चेयरमैन होता है, वो खुद से ही वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। और फर्स्ट हमारे चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के, फर्स्ट थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आप ये नाम हमेशा के लिए याद कर लो, जब तक 9th के अंदर हो तब तक के लिए मैं आप किसके लिए बहुत हाईलाइट करो जिससे आपको याद रहे, ठीक है। और ये मेंबर याद रखना, ठीक है, आपको MCQs में जाके पूछा जा सकता है। तो स्पीकर के बारे में इधर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको पूरा का वीडियो अच्छा लगा हो। तो स्पीकर क्या होता है, स्पीकर बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो सब डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इस लोग सही से बात कर रहे कि नहीं कर रहे, गाली तो नहीं बोल रहे, इस तरह की सारी चीज़ें जो स्पीकर होता है वो मेंटेन करके रखता है लोकसभा के अंदर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लोकसभा के बारे में मतलब स्पीकर के बारे में जानेंगे, लोकसभा के स्पीकर के बारे में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।